सुबह के करीब 5:30 बजे मैं निकल पड़ी थी घर से और बारिश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह मैं स्टेशन पर क्या कर रही थी और जा कहाँ रही हूँ, तो चलिए आपको अपने साथ इस पूरे सफर पर ले चलती हूँ। तो मेरे पतिदेव मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए थे और उन्होंने टिकट वगैरह भी ले लिया था। और इस बार मैं अपने पतिदेव के साथ नहीं बल्कि अपनी सखी सहेलियों के साथ जा रही थी। हम सब ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ट्रेन थोड़ी सी लेट थी। ट्रेन को भी सुबह सुबह जल्दी उठने में आलस आता है मेरी तरह। फिर आखिरकार ट्रेन आई और हम सब ट्रेन में बैठ गए। सागर से मेरे बहन भाई भी आ गए थे क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रहे थे। और फिर क्या था, रास्ते भर बातें और मस्ती मजाक होता ही रहा और 4.5 घंटे का सफर कैसे पूरा हो गया ये पता ही नहीं चला। और अब मंजिल बिल्कुल हमारे सामने थी। ट्रेन रुकी और हम सब बाहर और हम सब चलते जा रहे थे। एक ऑटो का इंतजार था और तभी हमें ये ऑटो वाले भैया दिखे। जानी जगह पर अनजानी लोगों से हमें डर लगता है, ऐसा ही हमें भी लग रहा था इन ऑटो वाले भैया से। पर फिर भी सबके कहने पर हम सब इनके ऑटो में बैठ गए क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक तो जाना ही था और उसके लिए हमें ऑटो में तो बैठना ही पड़ता। डरते डराते हम बैठ तो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो भैया बहुत अच्छे थे और उन्होंने तो लौटते टाइम के लिए हमें नंबर भी दे दिया। और भैया ने हमें एक शॉप पर ही उतारा, बोले कि यहाँ से प्रसाद अच्छा मिल जाएगा। फिर वहीं पर हमने हाथ मुंह धोए और वहीं से प्रसाद लिया। सच में बहुत अच्छा प्रसाद था। और यहाँ पे इन दोनों का कपल डांस चल रहा था, शायद ये दोनों किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और फिर हम सब प्रसाद लेकर निकल चुके थे मंदिर की तरफ। और जितना हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे उतना ही बाबा को देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ। और यहाँ का मंदिर देखकर तो आप पता लगा ही सकते हैं यहाँ की खूबसूरती का। मुझे तो यहाँ आकर ही इतना अच्छा लग रहा था। अभी तो मैंने बाबा के दर्शन भी नहीं किए थे। फिर हमने प्रसाद वगैरह ठीक से रख लिया था और जल का लोटा भी ले लिया था। और अब बस मैं बिल्कुल रेडी थी बाबा के दर्शनों के लिए। पर कहते हैं ना कि इतनी आसानी से भी बाबा अपने दर्शन नहीं देते, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और यहाँ पे मैंने और मेरी आंटी लोग ने प्लान बनाया कि मेरा भाई बाद में दर्शन करने जाएगा, वो जब तक हमारे बैग वगैरह देखेगा, क्योंकि बैग वगैरह लेकर अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग दर्शन के लिए गए तो सबसे पहले हमने नंदी महाराज जी की पूजा की। और मेरी छोटी बेटी को तो नंदी महाराज जी से कुछ अलग ही प्रेम है और उसने फिर अपनी विश की पूरी लिस्ट नंदी महाराज जी के कान में बोल दी। फिर हम सब लाइन में लग गए। भीड़ इतनी थी कि 1.5 घंटे हम लाइन में ही लगे रहे। भीड़ में तो हमें चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम धक्के धक्के में ही अंदर जा रहे थे। बच्चों के साथ भीड़ में तो बहुत दिक्कत हुई, कोई धक्का देता तो कभी बच्चों को गर्मी लगने लगती। पर मैंने सोच लिया था कि बाबा के दर्शन तो जरूर करूंगी, चाहे परेशानी कितनी भी क्यों ना हो। आखिरकार धक्के धक्के में हम मंदिर के अंदर तो पहुंच गए, पर फिर भी बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। और कुछ देर बाद इंतजार खत्म हुआ और बाबा के दर्शन हुए। और बाबा के दर्शन करते ही मैं सारी तकलीफें और परेशानियां भूल गई। और बांदकपुर के बाबा को जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर आई तो देखो मेरे साथ क्या हुआ था। मैं बाबा से लिपटी हुई थी और किसी ने मेरे ऊपर जल और दूध भी डाल दिया। मैं आप लोगों को ठीक से दर्शन नहीं करा पाई, पर मैंने बहुत अच्छे दर्शन किए बाबा के। और बाबा के मंदिर के जस्ट सामने माता का मंदिर है, तो हम सब वहाँ गए और हमने सुहाग और चुन्नी चढ़ाई और हमने सभी मंदिरों के दर्शन किए। बाबा और माता के मंदिर के अलावा यहाँ पे राम जानकी और कृष्ण राधा जी और भी बहुत सारे मंदिर हैं। बांदकपुर एक बहुत खूबसूरत स्थान है क्योंकि यहाँ पे मेरे भोले बाबा का स्थान है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ के मंदिरों ने तो मेरा मन ही मोह लिया। फिर एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन किए और सभी का आशीर्वाद लिया। और जब पूजा से फ्री हो गई तो इन सभी के साथ थोड़ी सेल्फी, फोटो और वीडियो भी लिए। मैं बाबा के धाम से जरूर चली जाऊंगी, पर इन फोटो और वीडियो मैं यहाँ पर ही रहूंगी। ये बाबा के धाम की मेरी खूबसूरत सी यादें बनकर मेरे फोन में रहेंगी। और मंदिर में घूमने और दर्शन करने के बाद सभी को बहुत जोरों से भूख लग आई थी। बच्चे भी थे तो बच्चे भी भूखे हो चुके थे क्योंकि बच्चों ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और खाना खाने के लिए हम एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर हम सब बैठकर खाना खा सके, क्योंकि हम खाना घर से ही लेकर आए थे। तो पहले हमने नीचे देखा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हम लोग ऊपर गए, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमें एक जगह दिखी जहाँ पर हम सब ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सभी ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकल चुके थे बांदकपुर धाम की गलियों में, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन को बहुत टाइम है। तो जब तक हम घूमेंगे बांदकपुर, यहाँ की दुकानों पर छोटे छोटे शिवलिंग, चूड़ियाँ, बच्चों के खेल खिलौने, भगवान जी के वस्त्र और भी बहुत कुछ सामान जो जिसको चाहिए वो ले रहे थे। और मैंने भी बहुत कुछ लिया और सबसे अच्छे तो मुझे ये डमरू लगे, क्योंकि मैं बहुत दिन से अपने भोलेनाथ के लिए डमरू ढूंढ रही थी, पर मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे। पर यहाँ मुझे डमरू दिख गए थे और भी जो जिसको चाहिए था वो सबने ले लिया था। और हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था तो हमने ऑटो वाले भैया को फोन लगा दिया था, तो वो आ गए। फिर हम उसी ऑटो में बैठकर पहुंच गए स्टेशन। और हम तो टाइम से स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन के अपने ही नखरे कुछ अलग हैं और ट्रेन 2 घंटे लेट थी। और आप सभी को मेरी बांदकपुर यात्रा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और आते टाइम सबकी थकान की वजह से हालत कुछ ऐसी थी। हर हर महादेव।